पार्ट नंबर 2 में तो आपने देख लिया था, मैंने 8 क्वेश्चंस करा चुका हूं और एमपी कांस्टेबल के यूपी कांस्टेबल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें सारी चीजें मैं डिस्कस एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आगे चल रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद परसेंटेज के आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस लेवल के और आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो यूपी कांस्टेबल का जो आने वाली है 26,744 वैकेंसी आने वाली है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को मैंने दिखाया है आपको, मतलब 8 क्वेश्चंस करा दिए हैं पार्ट नंबर 2 तक। पार्ट 1 में तो मैंने बेसिक कराया था, पार्ट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब पार्ट नंबर 3 में मैं थोड़ा सा लेवल ले जाने वाला हूं, हल्का हल्का लेवल बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं एकदम में बढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल बेसिक चीजें की क्वेश्चंस करा रहा हूं और अच्छे लेवल। जो यूपी कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं आपको बताऊं, सच में बहुत परसेंटेज के तो बहुत बेसिक पूछते हैं वो लोग, राइट। तो हम इस लेवल पे पढ़ लेते हैं कि अगर थोड़ा सा अपर लेवल के भी पूछते हैं वो क्वेश्चन तो उनको भी हम सीख लेते हैं, ओके। तो इस बार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को क्या दिया है कि आयत की लंबाई 37.2% बढ़ा दी जाए। देखो उसने क्या बोला कि आयत की लंबाई कितनी 37.2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, राइट। तो आयत का क्षेत्रफल सबको पता होता है कि आयत, अब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, यही होता कि नहीं, राइट। तो इसके बाद क्या है कि हाँ लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैंने कहा इसका फ्रैक्शन तोड़ने, सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन तोड़ना ही सीखना पड़ेगा। अगर हम फ्रैक्शन तोड़ना सीख गए तो बस क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। अब 37 से 1/2 का फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो देखो 37 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 का ऐड किया तो कितना 75/2 और 100 का डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन तोड़ना है, फ्रैक्शन में ले जाना है, राइट। तो 25 से काट दिया 3 और 4, राइट 4, तो हो जाएगा 3/8, राइट। ये फ्रैक्शन टूट गया। अब इसके बाद क्या है कि लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए। अब इसके बाद चौड़ाई की बात आती है, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो 20% क्या करना है, चौड़ाई को कम करना है। 20% का फ्रैक्शन सीधे तोड़ते हैं तो 0 से 0 और क्या हो जाएगा 1/5, ओके। ये चीज समझ गए कि नहीं, राइट। अब इसके बाद हमें सॉल्व कैसे करना है ये चीज तो तुम्हें समझ गए कि आयत का क्षेत्रफल अगर निकालना है, एक सेकेंड, आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है, आयत का एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला आपको मैंने बता रखा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक साइड लंबाई लिखते हैं, एक साइड ब्रेथ लिखते हैं, ठीक है। लंबाई क्या हुई, अब ये समझना आप इस चीज को कि लंबाई क्या हुई कि आपकी लंबाई उसने क्या किया 37 से ही 1/2% बढ़ा दी जाए। मतलब कि पहले आपकी लंबाई कितनी थी 8, मैंने कहा था ये मेन नंबर है, पहले लंबाई 8 थी और फिर कितनी बढ़ाई 37 से ही 1/2% बढ़ाई, मतलब 3 बढ़ाई। तो पहले आपकी लंबाई कितनी थी 8 और फिर कितनी बढ़ा दी गई 3, तो मतलब हो गई 11, ओके। ये चीज समझ गए कि नहीं, राइट। अब इसके बाद देन आगे देखते हैं 20% क्या, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। पहले आपकी चौड़ाई कितनी थी 5 और फिर कितनी कम कर दी गई 1, कम कर दी गई 20% कम कर दी गई, मतलब 20 का मतलब 1, राइट। मैंने ये चीज बता रखा कि 5 का अगर 20% निकाला जाए तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो कितनी 20% कम कर, मतलब 1 कम कर दी जाए तो कितनी होगी 4। ये चीज समझ गए कि नहीं। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, राइट। तो पहले जो हमारा एरिया था उसको देख लेते हैं और जो हमारा बाद में जो एरिया आया हम उसको देख लेंगे, ओके। तो इसके बाद 8 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 40 और 11 और इसका मल्टीप्लाई किया तो 44, ओके। तो हमारा जो एरिया चेंज हुआ कि पहले 40 था फिर 44 हो गया, तो कितना चेंज हुआ 4, किस पे 40 पे होगा कि नहीं, राइट। कितना चेंज हुआ था एरिया 4 हुआ, किस पे चेंज हुआ 40 पे, राइट। 40 पे चेंज हुआ, परसेंटेज निकाल देंगे, राइट। हाँ मल्टीप्लाई 100 का करा दिया, 0 से 0 काटी, कितना होगा 40 अपॉन कितना हो जाएगा 4, हाँ 40/4 हो जाएगा, हाँ सीधे कट जाता वो तो, ठीक है। कितना परसेंट आ जाएगा 10%, ठीक है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो समझ में आया कि नहीं आया, राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं तथा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। इसमें वर्ग की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, राइट। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर,
क्या होता है, भुजा स्क्वायर, सबको पता है। तो हमने क्या किया, हमने बोला वर्ग की भुजा, भुजा कितनी प्रतिशत बढ़ा दी गई, 40% बढ़ा दी गई, राइट, 40% बढ़ा दी गई। 40% का फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं, हर बार मैं वही कहता हूं कि फ्रैक्शन तोड़ना सीख लो, राइट। 40% का फ्रैक्शन तोड़ा तो कितना आ जाएगा, 2 और 5 मतलब 2/5, ये फ्रैक्शन टूट गया, राइट। अब उसने कहा बढ़ा दी जाए, क्या मतलब भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए, मतलब पहले आपकी 5 थी और फिर कितनी 40% बढ़ाई गई तो कितनी 2 और बढ़ गई, तो मतलब पहले आपकी जो भुजा थी वो कितनी थी, 5 थी, और फिर बढ़ा के कितनी कर दी गई, फिर उसकी 7 कर दी गई, 5 2 बढ़ गई कि ना, 7 कर दी गई। अब उसका एरिया देख लेते हैं हम। एरिया क्या होता है, एरिया मैंने आपको बता रखा कि भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर निकाल देते हैं। 5 का स्क्वायर पहले आपकी कितना था, एरिया 25 था, और फिर 7 का स्क्वायर फिर कितना हो गया, 49 हो गया, राइट। एरिया चेंज हो गया, हो ना। तो इसके बाद देख लेते हैं डिफरेंस कितना होता है, 25 और 49 में डिफरेंस देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 24 का डिफरेंस है ना। 24 का डिफरेंस आया किस पे, 25 पे। इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, तो निकालते हैं 25 25 चौका 100 और 24 4 चौका 16 4 दूनी 8 1 9, कितने परसेंट, 96% परिवर्तन होगा एरिया में। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में ना चढ़े, थोड़ा सा कंजस्टिंग लिखा है लेकिन फिर भी मैं समझाता हूं। 37, देखो आयत की लंबाई 37 से ही 1/2% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 37 से ही 1/2 का फ्रैक्शन तोड़ा 3/8 आया। अब उसने कहा बढ़ा दी जाए, बढ़ा, देखो क्या किया, लंबाई क्या बढ़ा दी जाए, तो पहले आपकी मैंने कहा था ये मेन नंबर, इसको मेन नंबर मान लेते, पहले 8 थी, फिर कितनी हो गई 3, फिर 3 बढ़ गई, मतलब 37 से 1/2% बढ़ गई, तो मतलब 3 बढ़ गई, तो पहले आपकी 8 थी और 3 बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई, राइट। और फिर इसके बाद 20% क्या चौड़ाई क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो 20% को क्या करेंगे हम, इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो पहले आपकी 5 थी और कितनी बढ़ गई, 1, सॉरी कितनी कम हो गई ना, यहां पे देखिए कम हो गई, तो कितनी 1 कम हो गई, तो कितनी हो गई, 4 हो गई। अब दोनों का एरिया निकाल लिया, एरिया निकालने के बाद जो डिफरेंस आया एरिया में 40 और देखो एरिया इसके 40 आया, इसके 44 आया, दोनों में डिफरेंस कितने का, 4 का आया, तो 4 बटे किस पे, 40 पे परसेंटेज निकालेंगे तो कितना 10% आ जाएगा। सेम इसी तरीके का वर्ग की भुजाओं वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आराम से ये भी बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फिर इस तरीके से अच्छे लेवल पर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25%, तो वृत्त का सबसे पहले हमें क्या देखना है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। अब ये एरिया तो आपको पता है वृत्त का, ओके। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि उसकी क्या त्रिज्या, ठीक है, जो आर है वो 25% बढ़ा दी जाए। सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन तोड़ते हैं, तो हर बार मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, आप बहुत फास्ट कर सकते हो। कितना बढ़ा रहे हैं, 1/4 हो रहा, ठीक है, फ्रैक्शन तोड़ लिया। अब बढ़ा दी जाए तो मतलब पहले आपका एरिया, वो आपकी त्रिज्या कितनी थी, 4, और कितनी बढ़ गई 25%, मतलब 1 बढ़ गई, समझ गए कि नहीं। तो पहले आपकी जो त्रिज्या थी वो 4 थी और फिर वो बढ़ के कितनी हो गई, 5 हो गई। ओके, एक चीज समझ में आ गई। अब हम उसका क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो रखेंगे सेम के सेम रख देंगे, आर स्क्वायर मतलब 16 पाई हो जाएगा कि नहीं, 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब इसको सेम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 पाई हो जाएगा, 25 पाई हो जाएगा, राइट। अब एक चीज बताना है कि उसने कहा कि उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना, तो ठीक है। तो 16 पाई और 25 पाई मतलब कितना हो गया, 9 पाई, है ना। 9 पाई कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 9 पाई किस पे, 16 पाई पे, राइट। 16 पाई पे परसेंटेज निकाल देंगे, पाई से पाई कैंसल, काट देंगे इसको, कैसे इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, 4 चौका 16, 4 25 100, राइट। अब 9 का इसमें गुणा करा देते हैं एक बार, तो 9 पन्ना 45 की 5, ठीक है, और 4 कैरी हो गई, और 9 दूनी 18, 18 4 22, ठीक है, बटे 4 का इसमें भाग दे देते हैं 225 में, ठीक है, 4 5 आ जाएगा, 0 5 4 6 24, कितना बचेगा, 1 बचेगा,
56 सही 1/4%, ये आंसर आपका आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा? 56 सही 1/4% परिवर्तन होगा। देखो क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, बिल्कुल आराम से करते जाएं एक एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, कितने अच्छे तरीके से समझाया, आप एक एक चीज को समझते जाइएगा। ओके, देन आगे क्वेश्चन को चलते हैं। यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, देखो क्या बोला, लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, कि आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, 40% क्या बढ़ा दी जाए, तथा उसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लंबवृत्तीय बेलन होता है, उसका आयतन क्या होता है। ओके, तो उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन मैं बता देता हूं, आप इन चीजों को याद कर लेना कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है। तो उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आप सबसे पहले उसकी त्रिज्या को देख लेते हैं, त्रिज्या कितने चेंज हो रही, 40% चेंज हो रही है, राइट। तो 40% का अगर हम फ्रैक्शन फिर तोड़ते हैं नीचे 100 करके, तो कितना हो जाएगा? 2/5। ओके, फिर इसका भी फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं, 37 सही, अभी मैंने इसका तोड़ा भी था आपको, 37 सही 1/2 का अगर फ्रैक्शन तोड़ते हैं कितना? 75/2 गुणे 100, है ना। तो 25 थी 75 और 25 चुका 100, कितना हो जाएगा? 3/8। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना है कि एक साइड हम क्या करेंगे, त्रिज्या लिख लेंगे कि कितनी चेंज हो रही, राइट, उसकी आधार त्रिज्या है वो कितनी चेंज हो रही, एक साइड उसकी हाइट देख लेंगे कितनी ऊंचाई कितनी चेंज हो रही है। ओके, तो आप देखते हैं त्रिज्या कितनी, पहले उसकी त्रिज्या कितनी, देखो यहां आप देखना 40% बढ़ा दी जाए, राइट, बढ़ा दी जाए। तो पहले आपकी त्रिज्या कितनी थी? 5, और फिर कितनी बढ़ गई? 40%, मतलब 2। 40, देखो 5 का 40% 2 आएगा, तो 2 बढ़ गई, तो मतलब फिर कितनी हो गई? 7। ओके, एक चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे देखते हैं, उसने कहा कि ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए। ओके, 37 सही 1/2% घटा दी जाए, मतलब पहले आपके क्या उसका फ्रैक्शन थोड़ा 3/8 आया, पहले आपकी जो ऊंचाई थी वो 8 थी, फिर 37 सही 1/2% घटा दी गई, तो 8 पहले थी और फिर कितनी घटाई? 3, राइट, 3 ही तो शो कर रहा, 3 घटाई तो 3 कितनी, मतलब कितनी हो गई? 5। ओके, अब इसका जो आयतन निकालेंगे, आयतन मैंने बता रखा है कि आयतन मैंने यही बताया पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट। तो पाई तो हम जानते हैं कि सारा सेम लिख देंगे। ओके, आर स्क्वायर मतलब 25, ओके, और एच मतलब 8, तो इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई 8 × 40 और 8 दूनी 16, 16 4 20, मतलब 200। इसका आयतन आ गया 200 पाई। ठीक है, इसके बाद इसका निकाल लेते हैं, 7 7 7 49 पाई लिख देंगे, 49 × 5, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 × 45 की 5 और 5 का 20 और 20 और 4 24, 245 पाई। ओके, अब देखो पहले आयतन कितना था? 200 पाई, फिर आयतन कितना होगा? 245 पाई, मतलब कितना चेंज हुआ? 45 पाई चेंज हुआ है, किस पे? 200 पे, राइट। ये तो सबको दिख रहा, नहीं तो यहां लगा के दिखा देता हूं, कितना? 45 पाई चेंज हुआ है, किस पे? 200 पे। तो परसेंटेज तो निकाल लोगे, सारे स्टूडेंट निकाल लेंगे 200 पाई पे, पाई से पाई कैंसिल आउट, राइट, 1 0 1 0 1 0 से 1 0। ओके, इसका आ गया 45/2, इसका डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 5 आया, 2 दूनी 4, 1 आया 0.5, कितना आ जाएगा? 22.5%। कितना आ जाएगा? 22.5%। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसी प्रकार से देखो, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से रिपीट कर लें वीडियो को, अगर नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए और जल्द से जल्द अच्छी कमांड करनी है हमें इन क्वेश्चनों में। ठीक है, देखो, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ओके, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, तो सबसे पहले हमें जब तक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से पहले हमें उसका आयतन क्या होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो हम क्या करेंगे, 40% उसने क्या त्रिज्या को बढ़ाया, तो 40% का फ्रैक्शन तोड़ा, मैं हर बार बोलता हूं 2/5 आ गया। तो अगर उसने मेन नंबर 5 मान लिया कि पहले त्रिज्या कितनी थी? 5, और कितनी? 5 पे 40% बढ़ा दी गई, तो मतलब 2 बढ़ गई,
तो कितनी 5 थी, फिर कितनी हो गई 7 त्रिज्या हो गई। ओके, इसके बाद दूसरी बार उसने बोला है, उसने क्या बोला कि 37 सही 1/2 ऊंचाई जो है 37 सही 1/2 घटा दी जाए। ओके, प्रतिशत घटा दी जाए, तो मतलब तो इसका फ्रिक्शन तोड़ लेते हैं, इसका फ्रिक्शन तोड़ा तो 3/8 आया। अब घटा दी जाए, पहले 8 था, मेन नंबर हमने 8 मान लिया, और फिर 37 से 1/2 प्रतिशत घटा दी, मतलब 3 घटा दिए। पहले 8 थी, 3 घटा दी तो कितनी होगी 5। देखो, घटा दी जाए और उसमें बढ़ा दी जाए, एक चीज जाने। अब हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे दोनों का अलग अलग। तो इन दोनों का अलग अलग हमने इसका आयतन निकाल लिया, राइट। इसकी जो त्रिज्या थी और इसकी जो हाइट थी, जो पहले की थी उसका आयतन निकाला, जो बाद की थी उसका आयतन निकाला। दोनों में कितना चेंज हुआ, राइट। तो पहले 200 पाई आया, इसमें 245 पाई, राइट। तो कितना 45 पाई का चेंज हुआ, किस पे, मतलब 200 पाई पे, उसी पे तो परसेंटेज निकालेंगे। तो 45 पाई पे 200 पे परिवर्तन चेंज हुआ, तो निकाल लेंगे इसका प्रतिशत परिवर्तन, तो आ जाएगा 22.5%। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 अच्छी तरीके से देखेंगे। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। ओके, तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि यह उसी कार को 9 महीने में खरीद ले, राइट। एक आदमी है, ओके, उसको एक कार खरीदने, जो पहले जो कार खरीद रहा था वो 12 महीने की बचत में एक कार खरीद लेता था, ठीक है। अब उसे क्या करना कि वही कार 9 महीने में खरीदनी, ठीक है। तो उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, राइट। क्वेश्चन से बोल रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो, उसने कहा 12 महीने में जो कार खरीदनी है उसको अब 9 महीने में खरीदना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने कोई एक वैल्यू मान ली, जो कार की एक वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 12 और 9 का एलसीएम ले लिया। ओके, तो 12 9 का एलसीएम सबको आता है, वैसे मैं निकाल के भी बता देता हूं, मैंने निकाल के भी बता देता हूं एक बार, ठीक है। तो 12 और 9 का जो एलसीएम आया वो आया 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36। हमने कहा कि वो कार की कीमत कितनी है, मैंने मान लिया कि उसकी कार की कीमत है 36 रुपए। ओके, मैंने क्या किया, उस कार की कीमत कितनी मान ली, 36 रुपए मान ली। ओके, फिर उसके बाद मैंने कहा कि जब वो 12 महीने में वो 36 रुपए की कार खरीद रहा, राइट, जो 12 महीने में वो 36 रुपए की कार खरीद रहा, तो वो एक महीने में कितना बचाता होगा, राइट। तो 12 × 36, एक महीने में वो कितना बचा रहा, 3 रुपए बचा रहा। और जब वो 9 महीने में 36 रुपए की कार खरीदेगा तो कितने की, तो एक महीने में कितना बचाएगा, 4 रुपए बचाएगा। यही बात बनेगी कि नहीं। तो एक चीज बताइए कि महीने में जो महीने का जो चेंजमेंट हो रहा वो कितने रुपए हो रहा। अगर वो 12 महीने में खरीद रहा तो वो 3 रुपए, अगर 9 महीने में खरीद रहा तो वो 4 रुपए, मतलब 1 रुपए का अंतर पड़ रहा कि नहीं। एक चीज बताओ, 1 रुपए का अंतर पड़ रहा कि 1 रुपए की उसे वृद्धि करनी पड़ेगी कि नहीं। अब 1 रुपए की वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस पे, 3 पे, राइट। तो 3 पे 1 रुपए की वृद्धि, ठीक है, परसेंटेज निकाल लेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, निकल के आ गया 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 त्रिका 9, फिर 1/3%, मतलब कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3% वृद्धि करनी पड़ेगी। ओके, समझ में आया होगा, आया कि नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या को समझना, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। किसके, 3/5 के स्थान पर किससे, 7/4 से गुणा कर देता है। परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर ले, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, एसएससी में भी पूछे गए, और इसमें भी यूपी कांस्टेबल और जो भी एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो उसने कहा एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर, क्या मतलब उससे लिखना चाहिए 3/5, लेकिन गलती से कितने की से गुणा कर देता है, 7/4 से गुणा कर देता, मतलब संख्या मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमें ऐसी कोई संख्या मान लेते हैं। देखो, अभी यहां जैसी संख्या मानी थी हमने एलसीएम लेके, हमें यहाँ पे देखो ऐसा भी कि इनका एलसीएम लेके भी मान सकते हैं, मान ले हो तो वहां भी मान सकते हैं। हम क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं, यहां भी 100 मान के कर सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा 3/5, देखो 3/5 लिखा, और उस संख्या को मान लिया कि वो संख्या क्या थी, 100 थी वो संख्या, ठीक है। अब उसने कहा वो चेंज होके गलती से 7/4 लिख गया, 100 की मतलब 100 से गुणा किसका हो गया, 7/4 का गुणा हो गया। समझ गए कि नहीं। अब गलती से हो गया तो देखो दोनों में अंतर होगा, पहले कुछ आया होगा फिर कुछ आया होगा। तो हम इसको देख लेते हैं कितना होता है, 20
और ये हो गई 60। इसमें देख लेते हैं 25 और कितनी हो जाएगी 5 7 35 और 7 5 7 35 और 7 दूनी 14 14 और 3 17, राइट। मतलब पहले कितना परिणाम आ रहा था इसका, जब ये संख्या लिखी थी उसका 60 आ रहा था, फिर कितना परिणाम हो गया जब ये लिख गई तो उसका 175 हो गया। तो मतलब कितना चेंज हुआ, 60 से सीधे 175, मतलब 115 चेंजमेंट हुआ, 115। अब उसने जो कहा है क्वेश्चन में, कहा कि जो परिणाम आ रहे हैं उसमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। तो 115 में हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे, किस पे, 60 पे चेंज हुआ कि नहीं, और 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे और सीधे किया हमने, कितना हो जाएगा 1150/6। अब 6 का डिवाइड कर लेना, जो आएगा तो वो आंसर हो जाएगा। ओके, तो इतना कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुल 13 क्वेश्चन देख लिए। अब 13 के बाद हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे।